जो मेरा स्पीकिंग टेस्ट था उसकी पीडीएफ मुझे एक रात पहले मिल गई थी और बैच में सिर्फ मैं ही एक लड़का था, बाकी सारी लड़कियां थी। उस टाइम तो मेरी फट के चार हो गई थी, चारों तरफ से इतना प्रेशर था कि बस अनबियरेबल। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मेरा आइल्स का एक्सपीरियंस था जब मैं अपना एग्ज़ाम देने गया था, तो क्या क्या चीज़ें मुझे उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी, क्या आसान था या क्या क्या मैं मुश्किलें फ़ेस करी, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो मेरा जो पहला एग्ज़ाम था वो स्पीकिंग का था, वो 18 सितंबर का था। 2 दिन पहले मेरे जो बाकी रिटन एग्ज़ाम थे उनसे पहले। तो जो स्पीकिंग का एग्ज़ाम था वो पास में ही, मैं चंडीगढ़ में ही था, तो चंडीगढ़ सेक्टर 22 के आसपास में ही था, टचस्टोन से बहुत ही पास में था। तो अब वहाँ मैं बाय वॉक ही चला गया था। तो अब वहाँ जाके जो क्या सीन था, सबसे पहले जाते हैं वो आपके एक लॉकर दे देते हैं आपको। उस लॉकर में मैंने अपना सामान वगैरह डाला और मैं अंदर चला गया वेटिंग रूम में। उन्होंने मेरी फ़ोटो वगैरह खींची, अपलोड करी उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में कि मैं एग्ज़ाम देने आऊँ, मेरी अटेंडेंस लगाई और फिर मेरे को वेटिंग रूम में बैठा दिया। अब मैं पाँच मिनट भी नहीं, 3-4 मिनट मैंने वेट करी होगी। फिर एक लड़की आई थी, उसने मेरे को आगे लेके गई जहाँ कैबिन्स वगैरह थे, जहाँ मेरा इंटरव्यू होने वाला था, स्पीकिंग टेस्ट होने वाला था। तो अब उसमें जाके उसने मेरे को गेट पे खड़ा कर दिया था कि जब आगे इंटरव्यूअर आपको बुलाएगा तो आप अंदर चले जाना। अब इंटरव्यूअर ने मेरे को अंदर से इशारा कर दिया था आने के लिए। तो अब जैसे मैं ही अंदर गया, जाते ही साथ उन्होंने मेरे को पहले बैठने के लिए कहा और जो उनकी रिकॉर्डिंग था, वो रिकॉर्डिंग के लिए सिस्टम था, वो सामने ही रखा हुआ था। उन्होंने मेरे को बता भी दी थी, तो प्रूफ के लिए हमने ये रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, तो ये आपका पूरा सेशन जो होगा वो रिकॉर्डेड होगा। तो इन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ पहले ही बता दी थी और फिर उन्होंने कहा कि अब आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। और सबसे पहले उन्होंने मेरे को अपना फर्स्ट सेक्शन शुरू करवाया, जिसमें उन्होंने मेरा नॉर्मल मेरी इन्फॉर्मेशन मांगी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, पता, फादर नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी बता दी थी। जो दूसरा सेक्शन था उसमें फिर उन्होंने मेरे को क्यू कार्ड दे दिया। अब क्यू कार्ड का जो टॉपिक था वो बाय चांस बहुत मस्त सीन बना था कि भाई जो मेरा टॉपिक आने वाला है स्पीकिंग टेस्ट में, वही टॉपिक मैंने एक रात पहले मैं कर रहा था अपने दोस्त के साथ। अब क्या सीन था, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी था कि भाई मस्त है यार, ये तो कल ही करा है और आज ही आ गया है, तो मैं अच्छा एक्सप्रेसली आराम से बता भी सकता हूँ। तो लेकिन ऐसा होता मेरे को लगा, लेकिन ये एक तरीके से यही चीज़ मेरे को बैकफायर भी कर गई कि मैंने एक रात पहले इसकी प्रैक्टिस कर रखी थी। ये मैं आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ था कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था अपने पीजी में। तो अब उसने मेरे को कहा कि भाई तूने मक्कड़ की पीडीएफ कर रखी है। मैंने कहा यार मक्कड़ मक्कड़ का नाम सुन रखा है, टचस्टोन में इंस्टीट्यूट में चलती रहती हैं बातें, तो मैं नाम सुन रखा है, लेकिन मैंने कभी उसकी पीडीएफ पढ़ी नहीं, पता ही नहीं क्या चीज़ है। तो वो बोलता कि भाई मक्कड़ की जो पीडीएफ होती है उसमें, मक्कड़ एक बंदे का नाम है वैसे, तो जो मक्कड़ की पीडीएफ होती है उसके अंदर अलग अलग तरह के टॉपिक होते हैं और उन्हीं टॉपिक में से आपका स्पीकिंग आएगी। तो मैं वैसे भरोसा तो कर नहीं रहा था कि भाई ऐसा क्या ही होगा, पता ही नहीं। अब बोलता है तेरे पास है, मखानी है, बोलता दे मैं डाउनलोड करता हूँ। उसने उसकी पीडीएफ डाउनलोड करी। अब भाई उसकी पीडीएफ में 70 तरह के टॉपिक थे, 70 इतने टॉपिक। फिर मैं सोचा यार 70 टॉपिक दे दिए, एक ना एक तो आएगा ही, डेफिनेटली बात है यार, 70 कर दिए, एक आएगा ही, कोई उसमें तो कोई मेरे ज़्यादा बड़ी बात लगी नहीं कि मकड़ के में से टॉपिक आता। तो अब उसमें क्या हुआ, उसने रैंडमली चूज़ करने लगा, बता ये करें प्रैक्टिस। वहाँ नहीं यार, मैं नहीं कर रहा, अब मेरा कल वो एग्ज़ाम है स्पीकिंग का और मैं अब प्रैक्टिस करूँगा, ये तो मेरा रिलैक्स करने का टाइम है यार। अगर मैं अब पढ़ने लग गया तो अब तो मेरे को टेंशन ही होएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं उसको मना कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने कह के करवाने लग गया मेरी तैयारी। अब उसने कहा कि इस टॉपिक पे बोल तू। अब भाई मेरा मन भी नहीं था और मैं यूँ सोच भी रहा यार क्या होगा पता नहीं। तो अब उसने पूछा, अब मैं बहुत ज़्यादा अटका, बीच में बिल्कुल अटक अटक के बोल रहा था। और फिर उसने क्या करा, वो बाद में जब मैंने पूरे 2 मिनट बोल लिया, फिर वो बोला कि यार जिस तरह तू बोल रहा है इस तरह तो तेरा नहीं हो पाएगा क्लियर, इस वजह से इस तेरी इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये मिस्टेक, फ्लो नहीं है, तेरा ईडियम्स यूज़ नहीं कर रहा है। तो उसने कई सारी गलतियाँ निकाल दी थी मेरी, जिससे यार एक तरीके से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो गया था। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि मत करना है यार, 1-2 दिन का आराम, रेस्ट लेना एग्ज़ाम से पहले। इसीलिए हमेशा प्रेफर करते हैं कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले रेस्ट करो, पढ़ना ही नहीं है। मैं यही करता हूँ,
लेकिन अब उसने यार एक तेरे ज़बरदस्ती करना ही पड़ा मेरे को। तो अब उसके बाद में थोड़ी सी टेंशन भी हो गई थी। तो जाने से पहले मैं एग्ज़ाम से अपने टीचर वगैरह से भी मिल गया था कि मैम मेरे तो ये सीन हुआ, अब मेरा थोड़ा प्रेशर हो रहा है कि उसने इतनी वो कह दी। अब जाने से पहले उस दिन मैं मैम से मिल के गया था, उन्होंने भी मेरा एक 3-4 मिनट का इंटरव्यू ले लिया था जाने से पहले, मेरा एग्ज़ाम से पहले। तो अब एग्ज़ाम से पहले उन्होंने यूँ कर दिया था कि जिस तरह अब मेरा कल एग्ज़ाम है, उन्होंने यूँ कह दी थी कि भाई तेरा सही है, एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तेरे आराम से 7-8 बैंड्स आ जाएंगे। अब इसमें कोई तेरे को डरने वाली बात नहीं है, एकदम फ्लो लेस है तेरा, एकदम मस्त फ्लो है तेरे स्पीकिंग में, तो 1% भी टेंशन ना लियो। तब जब मैम ने मेरे को ये बात कही थी, तब मेरे थोड़ा सा यूँ मोटिवेशन हुआ कि भाई हाँ ठीक है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। जो मैं थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा था वो अब मैं फील नहीं कर रहा था। तो अब मैं गया स्पीकिंग के लिए। अब उन्होंने सेम टॉपिक बोल दिया। अब मैं एक तरफ से खुश भी हो रहा था कि यार ले, बेशक मैं थोड़ा डिप्रेस सा फील कर रहा, लेकिन जो उसने कही थी वो फ़ायदा तो हुआ मेरे को एक तरीके से कि भाई वही टॉपिक आ गया। अब मैं बोलने लगा। अब बोलने लगा तो हमने एक चीज़ नोट करी कि मैं अटक भी रहा हूँ। 1-2 बार अटका सा था मैं और चीज़ें रिपीट करने लग गया। क्यों? अब ऐसा किस लिए हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जो मैं बोलना चाह रहा था मैं वो नहीं बोल रहा था। जो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था बाद में कि तेरे को ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए था। अब जो जो उसने बोला था वो चीज़ें मैं याद करके बोलने लग गया। तो इस वजह से मैंने एक तरीके से अपना फ़्लो ख़राब कर दिया, चीज़ें रिपीट करने लग गया। तो मेरे को मन में ऐसा था कि हाँ यार आई एम स्क्रूड, मैंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है, अब जो आएगा मार्क्स देखा जाएगा। तो ये बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस, मेरे को सैड सा भी था, पर लेकिन ठीक है जो भी हुआ था। 6 बैंड्स आए थे मेरे उसके बाद, 6.5, हाँ 6.5 बैंड्स आ गए थे। तो तब भी मैं खुश था कि चलो ठीक है यार, कम से कम मिनिमम 6 ही होते हैं, उससे तो नीचे नहीं गया 6.5। इवन देन आई वॉज हैप्पी, चलो कोई नहीं हो गया। तो लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ कि यार वही टॉपिक मैंने पहले कर लिया है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाया मैं उसको, 7-8 बैंड्स नहीं ला पाया। तो ये मेरा स्पीकिंग का था। आफ्टर दैट 2 दिन के बाद 20 सितंबर को मेरे बाकी टेस्ट थे, जो राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग था, वो 2 दिन सेम सेंटर में था। और मैंने वैसे ऑनलाइन दिया था, कंप्यूटर बेस्ड CBT आइल्स दिया था, क्योंकि जो CBT आइल्स होता है वो उसका रिज़ल्ट सिर्फ 3-4 दिन में आ जाता है। मेरा 4 दिन में मेरा रिज़ल्ट आ गया था। लेकिन जो पेपर बेस आइल्स होता है उसके लग जाते हैं 10-15 दिन। तो इतना टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि मैंने इनिशियली जैन इनटेक के लिए करना था, और जैन इनटेक के लिए आपको सितंबर के अंदर अंदर अपना सब कुछ अप्लाई वगैरह कॉलेज में कर देना चाहिए। तो अब 21 तारीख को 20 तारीख हो चुकी थी जब मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अगर मैं फिर पेपर बेस देता तो 10-15 दिन रुकता तो सितंबर तो निकल ली थी, तो मैं जैन इनटेक नहीं कर पाता। इसलिए मैंने अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था। तो 3-4 दिन में रिज़ल्ट आ गया था मेरा। तो अब जो वो स्पीकिंग का, और वो स्पीकिंग तो मेरी होगी थी, तो अब मैं गया था वो राइटिंग वगैरह बाकी जो चीज़ें थे उसके लिए। अब सेम सेंटर में वही चीज़ हुई। मैं अंदर गया, उन्होंने मेरे को लॉकर अलाउ किया, उसमें मैंने सामान डाला, फिर से उन्होंने मेरी फ़ोटो वगैरह अपलोड किया, अटेंडेंस लगाई और मेरे को वेटिंग रूम में भेज दिया। अब भाई वेटिंग रूम में मेरी यूँ मानो कुछ 9-10 9 सवा 9 ऐसा कुछ था जब मेरी स्टार्ट होनी थी, टेस्ट स्टार्ट होना था। मैं वहाँ पर जस्ट प्रिकॉशन के चक्कर में 8 8:30 इतने पहुँच गया था। तो अब इसके पहुँचने के बाद पहले तो मैं बहुत देर बाहर वेट करी, क्योंकि वहाँ एंट्री ही 9 बजे थी, यानी 8:50 के अराउंड एंट्री थी, कि उससे पहले एंट्री नहीं है। तो उससे पहले मैं बार बार घूम रहा हूँ कहाँ वहाँ। तब भी मेरी टेंशन हो रही है कि भाई अपना चुपचाप बैठ जा कहीं पे, कहीं कुछ सीन वगैरह होगा, दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, ज़्यादा चीज़ देखेगा तो ज़्यादा चीज़ सोचेगा अंदर जाके। तो मैं अपना आँख बंद कर कहीं बैठ गया था। तो जब मेरी एंट्री आने के बाद भी, तब भी आने के अंदर बाद भी मैं वेटिंग रूम में गया, तब भी मैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, इतना ही कुछ था, आधे घंटा वेट करा था मैंने। अब उन्होंने फिर से मेरे को वेटिंग रूम में बैठा दिया। तो अब मैं थोड़ा सा थका भी हुआ था, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन तो होती है, तो मेरे को थोड़ी नींद वगैरह आ रही थी। और मेरी सबसे ख़राब चीज़ है कि जिस तरह मैं टेस्टों में भी अपने मॉक टेस्ट वगैरह देता था, तो एग्ज़ाम देते देते मेरे को नींद आ जाती थी। ये हमेशा ही मैं पढ़ता हूँ तब नींद आ जाती है मेरे को, पढ़ते पढ़ते एग्ज़ाम दे रहा हूँ तब नींद आ जाती है। तो मैंने सोचा भाई अगर आज नींद आई तो तू खल्लास है। तो मैं क्या करा, अभी सो जा। तो मैं वेटिंग रूम में ही सो गया अपना तन के यूँ, कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं थी, एक यहाँ पे सो गया। मस्त चेयर थी भाई, लाल लाल रंग की सारी, एकदम मस्त पूरी यूँ लगी हुई थी। अब मैं सो गया। अब मैं भाई कुछ देर में यूँ आँख खुली तो देखूँ इधर उधर चारों तरफ लड़कियाँ,
मैं ये क्या चीज़ होगी, मैं गलत बैच में तो नहीं बैठ गया भाई कि सारी लड़कियां हैं। तो फिर मैं भी सोचा पता नहीं क्या चीज़ यार, कंप्यूटर बेस सारी लड़कियां देती हैं, लड़के क्यों नहीं देते हैं। तो फिर हम क्लास में वो रूम में गए, लैब में, जहाँ पर हमारी स्पीकिंग वो टेस्ट होने थे। अलग अलग कंप्यूटर पे बैठा दिया। अब जो पीसी वगैरह थे वो मॉनिटर थे, उसके ऊपर एक ब्लैक सी स्क्रीन सी लगा रखी थी कि आप सामने से देख रहे हो तो आपको दिखेगी वो स्क्रीन, साइड से भी देख रहे हो तो नहीं दिखेगी। तो उसमें कोई स्कोप तो था नहीं कि चीटिंग कर लें। और बीच में हर उसके जिस तरह यहाँ एक और है ना, तो बीच में एक बोर्ड सा था वो जो भी, तो उस तरफ भी नहीं देख सकता हूँ मैं अगले को। और अब क्या चीज़ है कि अब सारी लड़कियाँ हैं, कोई लड़का हो तो यूँ भी थोड़ा फील करूँ कोई चीटिंग कर सकते हैं कि भाई बताइयो। अब उसे क्या बहन बताइयो, वो अगली बताए भी नहीं कि वो होता नहीं है कि बहन किसको बोला बे, मैं तेरे को बहन जी लगती हूँ क्या, हाँ ऐसे ही सीन। तो अब भाई वैसे भी मेरी चीटिंग वगैरह की कोई इंटेंशन थी नहीं कि वहाँ जो होगा देखी जाएगी। मैंने ये था वैसे तो, जो आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया था ये मैंने 15-20 दिन की तैयारी में ही दे दिया था इस चीज़ के कि भाई होगा तो बढ़िया चीज़ है, नहीं होगा तो देखी जाएगी। क्योंकि नहीं तो मेरा 1 साल वेस्ट हो जाता पूरा अगर मैं नहीं देता। तो मैंने बस बाय चांस ले लिया था कि चलो देख लेते हैं। तो देखा तो अब सबसे पहले रीडिंग थी। तो अब जो रीडिंग थी उसमें बहुत ही आसान था। कंप्यूटर बेस में तो मेरे को सही आसान लगता है एज़ कम्पेयर टू पेपर। वैसे पेपर का एक चीज़ होती है, ओवरऑल देखा जाए ना तो पेपर बेस बहुत आसान होता है कंप्यूटर बेस से। वो रीज़न्स मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। तो अब जो पेपर बेस में क्या है, आपको यूँ दिखा कि ओह ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग, यूँ वो लाइन लगा दी, हाईलाइट कर दिया उसको तब की तब। लेकिन कंप्यूटर में अब क्या चीज़ थी, माउस लेके जाओ पूरे उसको सेलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, फिर उस पर हाईलाइट का ऑप्शन आएगा, हाईलाइट करो। ये चीज़ें थोड़ी सी थी मुश्किल, लेकिन वो फिर भी आसान हो जाती। अब क्या होता है पेपर पर कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या हो जाता है, पेपर में आपको पेपर आगे पीछे यूँ देखना पड़ता है। कंप्यूटर में ही होता है ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लो आपको वहाँ से दिख जाता है। तो अब मैं रीडिंग का कर रहा था, तो रीडिंग का मेरी बहुत ही स्मूथ चला गया था, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर था रीडिंग का। उसमें मेरे 8 बैंड्स आए थे मेरी रीडिंग में, तो रीडिंग भी बहुत आसान थी। अब इसके बाद जो था, इसके बाद था भाई वो राइटिंग। अब इस राइटिंग में थी जिसमें मेरी फट के 4 हो गई थी भाई कसम से। अब क्या सीन है उसमें, मैं कहा चलो ठीक है भाई अब राइटिंग है, स्पीड में कंप्यूटर पे पहले काम करता ही था। जिस तरह यहाँ मैं अपने सॉफ्टवेयर वगैरह सीख रहा, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सीख रहा था, टाइपिंग की भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता था। तो मेरी थी 25 की स्पीड, मेरे को लगता बहुत ज़्यादा है ये तो, ऐसा सोचता था मैं। हाँ कोई नहीं। और अब वहाँ पर भी ना टेस्टोन में भी आपको बस 1 ही घंटा मिलता है जिसमें आप टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं चंडीगढ़ था, मैं हूँ रोहतक का, ना मेरे पास वहाँ कोई पीसी था ना और कुछ, तो मैं टाइपिंग की भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। तो मैं बस कह ही रहा था ना कि बस मैंने यूँ देख लिया ये एग्ज़ाम कि देखी जाएगी जो होगा, तो उसी तरह का सीन था। अब मैं टाइपिंग करने लगा भाई, 1-2 मिनट नहीं हुई पूरी कि तभी मेरे एक चीज़ पे ध्यान गया। क्या? रूम साइलेंट होता है बिल्कुल रूम, उस टाइम क्या हो रहा, कट 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 ये आवाज़ आ रही भाई साहब चारों तरफ से। मैं एक बार तो यूँ मुड़ के भी देखा कि ये चल क्या रहा है। मैं तो टाइप कर रहा हूँ कट 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 कट, और वहाँ कट 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 लगी हुई, मेरे फट के 4 हो गए। मखा यार ये लड़कियाँ क्या कर रही थी, ये टाइपिंग स्पीड करना क्या चाह रही, कलर लगना चाह रही हूँ क्या, इतनी स्पीड से टाइप कर रही थी भाई। मेरे पे इतना प्रेशर आ गया था कि भाई इतनी स्पीड इनकी, ये तो कर देंगे पेपर क्लियर कर देंगे, तेरे से तो होगा नहीं। फिर भी मैं देखी जाए जो होगा, प्रेशर था ही करड़ा। अब टाइपिंग में मेरे को दिख गया था कि भाई इसमें अच्छी प्रैक्टिस चाहिए थी, ऐसे ही उठ के बैठ गया तू तो। अब सारों ने स्पीड वगैरह प्रैक्टिस कर रखी थी, 1-2 महीने करी होंगी आराम से, स्पीड इतनी थी। मेरे को तो लिटरली यूँ हो रहा था कि भाई पता नहीं मैं कहाँ बैठ गया हूँ, ये सारे प्रो हैं, मैं नूब बैठा हूँ यहाँ पे बस यूँ कट। और मेरे को यूँ भी हो रहा कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले ना इसकी, कि इसकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही, इसकी तो क्या ही स्पीड है, क्योंकि जब करते हैं ना तो उंगलियाँ यूँ खट जाती हैं। तो अब उसमें भी मेरे यूँ टेंशन सा प्रेशर सा बन गया था कि भाई अब तो देख हो गया, नाश हो गया, यहाँ तो बेइज्जती होगी। काम में अपने आप को स्टड मुंडा सोच रहा था, यहाँ बेइज्जती करवा के जाऊँगा। तो अब फिर क्या, मैं चलो ठीक है देखी जाएगी। अब मैं टाइप वगैरह कर, हाँ पर मैंने टाइम से पहले अपना टाइप कर दिया, फिर भी जो मेरे को लिखना था वो लिख दिया। अब क्या चीज़ थी, जो राइटिंग में 3 सेक्शन होते हैं उसमें एक ऐसा आ गया जहाँ पर बे भाई मेन तो यही होता है कि आप अगर आपको ओपिनियन देना है अपना, तो
एक ही तरफ से देना कि हाँ है तो हाँ ही जवाब देना, ना है तो ना में ही। अब मेरा ऐसा टॉपिक आ गया कि भाई ना तो मैं सिर्फ हाँ में जा सकता, ना सिर्फ मैं ना में जा सकता। टॉपिक मेरा अभी तो याद नहीं, कुछ ऐसा टेलीविज़न का ही था कि देखना अच्छा होता है या क्या, ऐसा ही कुछ था सेलिब्रिटीज़ वगैरह के बारे में। तो अब उसमें मैं यूँ सोच नहीं पाया, एक तरफ मैं जा नहीं पा रहा था, तो अब मेरे को दोनों तरफ जाना पड़ा, जिसकी मैंने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। तो एक तो ये लग गए थे मेरे कि भाई ले एकदम नया चीज़ आ गई, अब तुझे कुछ करना है। तो उसमें अब इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं बना पा रहा था। कर तो मैं देता कि एक तरफ कर दूँ, लेकिन भाई वो 250 वर्ड पूरे तो नहीं होंगे, तो वो करने के लिए मैंने दोनों तरफ कर दिया। अब उसमें क्या था, 3-4 वर्ड थे जब मैं रीचेक कर रहा था जिसमें मेरी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स थी। अब एक मेन था, जिस तरह मैंने कुछ फैक्ट दिया था कि 5000 लोग में से इतने 100-200 लोग ये करते हैं। अब वो 5000 में भाई मैंने देखा मेरी 0 ही कम है जितनी लगानी थी। तो अब मैं वो करने लगा कि जल्दी जल्दी विशेष कर 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 दबाने लगा, इतने में टाइम ओवर। पेपर बेस में क्या होता है कि भाई हो गया ना, टाइम हो गया, टीचर उठाएगी एक एक करके लेके जाएगी, तब तक आपको कर सकते हो। यानी आपको 1 घंटा मिल रहा है तो 1 घंटा 2-3 मिनट तो आपको मिल जाती है करते हुए, चाहे वो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बाद में मिल जाती है 1-2 मिनट फालतू। यहाँ तो यूँ है भाई 1 घंटा है ना, तो 1 सेकंड ऊपर नहीं है, वहीं सिस्टम ही बंद हो जाता है। बंद यानी कि अगला लिखा आ जाता है कि आपका एक कंप्लीट हो चुका, टाइम्स अप। बस मेरे भी यूँ हो गया कि ले यार, पहले एक तो इनकी टाइपिंग की प्रेशर हो रहा था, अब ये वर्ड्स में गलती होगी। अब जो गलती हो वो दिखे ना, तब तक तो सब कुछ बढ़िया रहता है। घर पे जाओ आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई एकदम मस्त पेपर करके आया हूँ मैं। अब अगर आपको गलती पहले ही दिख जाती है ना, तब आपके लगते हैं आप पूरे टाइम ही रहते हो कि यार मेरा तो होने ही नहीं वाला, वो गलती हो गई थी, वो गलती हो गई थी, वो यूँ ही रहता है। घर वालों के भी बताने जैसा नहीं था मैं तो कि कह दूँ, घर वाले मेरे को ही धमकाएंगे कि समझ नहीं आ रही, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेता। तो मैंने पता ही नहीं। अब जो ठीक है, अब जो हुआ हो गया। अब अगला हो गया लिसनिंग का था अगला। अब लिसनिंग का मेरे यूँ हो रही थी कि यार एक सेक्शन तो इतना ख़राब गया राइटिंग वाला, तो अब उसका असर मेरे को लिसनिंग में भी दिखा, मेरे को उसमें भी टेंशन होगी। पर मैं चलो लंबी सांस ली, छोड़ी और अपना फोकस करा। अब उन्होंने हेडफोन्स दिए भाई मेरे को, मैं कह रहा हूँ एकदम मस्त क्वालिटी के हेडफोन्स थे। लगा रही है ना, तो बाहर की तो कोई आवाज़ आनी ही नहीं है। हाँ, अनलेस अनटिल वो हो कर रहे हो, पर कोई करता नहीं है वहाँ पे ऐसा। बिल्कुल शांति से बैठे थे अब सारे। तो एकदम मस्त क्वालिटी के हेडफोन्स थे वो, उन्हें लगाया थे। ऐसा तो लग रहा था एक बार कि भाई ये टिकेंगे किस तरह, छोटे से यूँ बस कानों तक आ रहे हैं। मेरे को तो यूँ था बीच में गिर भी जाएँ, पतले से थे एकदम, और गिर गए तो वही है कुछ मिस हो जाएगा उसमें पर कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, एकदम मस्त लग गए थे। अब लगने के बाद क्या सीन हुआ, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो पहले मेरे को लग रहा था कि मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एकदम मस्त मक्खन की तरह गया है लिसनिंग का भी एग्ज़ाम। जैसा मेरा रीडिंग का गया ना, वैसा का वैसा मेरा लिसनिंग क्या। लिसनिंग में भी मेरे 8 बैंड्स आए थे, जो कि मैं सोच रहा था कि 9 बैंड्स ही आएंगे मेरे। एक भी गलती नहीं लग रही थी मेरे को। अब वही है, 3 गलतियाँ होती है आप 8s में आ जाते हो, 9 बैंड रह जाता है आपका, 8.58 पे आ जाते हो। अब लिसनिंग में 8 बैंड्स थे, रीडिंग में भी 8 बैंड्स थे, और उस 6.5 आपको बता ही दिया था स्पीकिंग में। तो अब मेरे राइटिंग में कितने थे, ये चीज़ थी भाई। अब राइटिंग का इतना ख़राब, मैं कह रहा हूँ कि इतना ख़राब हुआ था मेरा कि मेरे टेंशन भी थी कि भाई पास होना है कि नहीं होना। लग गया था कि भाई नहीं होगा, पर मैं कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। भाई मेरा रिज़ल्ट आया 3-4 दिन बाद। 23-24 तारीख को मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका था। मैंने डाउनलोड करा। अब डाउनलोड करा तो उसमें देखा 6 बैंड थे मेरे रीडिंग में। मखा भाई मड़ा सा बच गया, क्योंकि कैनेडा जो मेरे कॉलेज है उसमें मिनिमम 6 होने चाहिए, और ईच मोर देन 6 ईच या 6 से ज़्यादा ही होने चाहिए, और ओवरऑल आपके 6.5 से होने चाहिए। तो अब मैं कहा भाई किस्मत से मैं बच गया कि चलो 6 से तो कम नहीं आए। और जो ओवरऑल मेरा बना था उसमें वो 7 बैंड्स थे। ओवरऑल मेरे को 7 बैंड्स आए थे, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस भी हुआ था। मेरे घर वाले भी थे, मेरे टीचर्स भी, मेरा भाई जिसने मेरे को वहाँ रिकमेंड करा था टस्टोन में जाने के लिए, और जितने भी थे मेरे साथ के पीजी में यार मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो
3-3 4-4 महीनों से कर रहे हैं, 2-2 3-3 अटैम्प्ट हो चुके हैं उनके, उनसे क्लियर नहीं हो रहा। उन सारों को तो यूँ ही हो रहा था जब मैं एग्ज़ाम भी दे रहा था। तो उन पीजी में तो ऐसा माहौल था कि भाई आप 2-3 महीने से पहले कर ही नहीं सकते हो एग्ज़ाम को। था जो मेरा एक्सपीरियंस था आइल्स का वो बहुत ही अच्छा रहा। यानी 15-20 ही दिन हुए थे मेरे को, जिस तरह बीच में मैंने कुछ छुट्टियाँ भी ले ली थी। मैंने 17 तारीख से ज्वाइन करा था, 18 तारीख को मेरा आइल्स का एग्ज़ाम था स्पीकिंग का। तो मैंने देखा है, मैंने पूरे 1 महीने भी कोचिंग नहीं ली थी। उसके हिसाब से जो मेरा वो था, क्या कहते हैं, रिज़ल्ट आया था वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। मेरे जितने भी टीचर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। मैंने पहले पेपर बेस ही करा था, फिर मैं कंप्यूटर के लिए स्विच हुआ था। कंप्यूटर बेस में भी बस मैं 1.5 हफ्ते गया था, जिसमें 1.5 हफ्ते में से भाई मैंने बीच में तो मॉक टेस्ट ही नहीं दिए। तो एक भी मॉक टेस्ट एक दिया था, उसमें भी मैंने बस राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि वो मॉक टेस्ट मैं पहले ही पेपर बेस में दे आया था। अब वो आ रहे थे इसमें, मैं कहा कि अब दे के भी क्या फ़ायदा, टाइम वेस्ट करने का यहाँ पे। पर मैं बस राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेता था कि आंसर्स वगैरह तो मेरे को याद ही हो गए थे। नॉर्मल एक बार कर लेते हैं तो याद आ जाता है कि यहाँ पे थे, तो मैंने वो कर लिए थे। तो मैं राइटिंग ही कर लेता था जितने मेरे को मौका मिले, कि भाई टाइपिंग में दिक्कत होगी, यहाँ प्रैक्टिस हो नहीं रही है, जितनी हो कर ले। तो टाइपिंग की मैं प्रैक्टिस कर जाया करता था। तो ये सारा था मेरा एक्सपीरियंस मेरे आइल्स एग्ज़ाम का। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई इंसिस्ट, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि इस वीडियो को मैं और किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मैं और इफ़ेक्टिवली आपको अपना कंटेंट शेयर कर पाऊँगा। तो अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। एक सेकेंड ना, कॉल है। हेलो, हाँ अच्छा, ओके हाँ चल कोई नहीं, ना इनको टेंशन नहीं है, नहीं ये सारे सेफ़ हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे व्यूअर से एकदम सेफ़ है। ओके भाई, ओके। कुछ नहीं, अभी दोस्त का फ़ोन आया था, वो बोल रहा था कि मेरे चैनल पे होगा कोई व्यूअर, मेरी वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब करें। अब घर वालों को मिल ही नहीं रहा है ना। आप टेंशन ना लो, आप लोगों ने तो कर रखा है ना सब्सक्राइब मुझको, तो आप लोग थोड़ी कुछ होगा, आप लोगों को कर रखा है ना सब्सक्राइब। हाँ कर रखा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।